नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। शहडोल प्रबंधकों की चयन सूची का कर्मचारियों ने किया विरोध। शहडोल बैंक कैडर से समिति प्रबंधकों के रिक्त पदों पर बैंक से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में कार्यरत सहायक समिति प्रबंधकों से भर्ती हेतु अंतिम चयन सूची का प्रकाशन का कर्मचारियों ने किया विरोध। संभाग के कर्मचारियों ने संभागायुक्त, कलेक्टर, सहकारिता आयुक्त एवं जिला महाप्रबंधक को सौंपा ज्ञापन। जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में समिति से सहायक प्रबंधकों के कैडर भर्ती के लिए आयुक्त महोदय सहकारिता भोपाल के द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 4 नवंबर 2022 में भर्ती की नियमावली अनुसूची अधिरोपित कर सेवा नियम के अनुसार सहायक समिति प्रबंधकों से आवेदन मंगाकर पात्रता अनुसार चयन किए जाने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन सहकारिता के आदेश का पुनर्तः उल्लंघन करते हुए बिना सुनवाई का मौका दिए अपने मनमर्जी के अनुसार सभी नियमों को दरकिनार करते हुए अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया गया है, जिसके विरोध में कर्मचारियों के द्वारा सौंपते हुए कैडर कमेटी के समक्ष हम लोगों को सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने का निवेदन किया गया था, जिसमें उपायुक्त महोदय सहकारिता शहडोल के द्वारा हमें यह आश्वासन दिया गया था कि आपकी मांग पर शीघ्र निर्णय कर आपको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कराया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक किसी तरह से दिए गए निवेदन पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं किया जा रहा है। शहडोल संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। समस्याओं को लेकर आप संभागायुक्त शहडोल और अपने वरिष्ठ उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। श्रीमान जी, हम लोगों का सहकारी समितियों से बैंक कैडर की भर्ती निकाली गई थी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के द्वारा। उसमें हम लोगों ने सबने अपना अपना आवेदन जमा किया था। हमारे आवेदन को बिना विचार किए, बिना कोई उसकी जांच पड़ताल किए, जिनसे उनको आर्थिक लाभ हुआ उनको पात्र कर दिए, जिनसे आर्थिक लाभ नहीं हुआ उनको अपात्र कर दिए। आयुक्त महोदय सहकारिता भोपाल का स्पष्ट आदेश है कि इन बिंदुओं के क्रम में आपको भर्ती करनी है, जिसका ज्ञापन हमने आपको भी दिया। उन किसी बिंदुओं का कोई पालन ही नहीं किया गया। उस आयुक्त जो हमारे सहकारिता के पूरे माई बाप हैं, जिनके द्वारा ही सहकारिता संचालित होती है, उस आयुक्त महोदय के आदेश को बैंक प्रबंधन ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कचड़े की टोकरी में फेंक के आदेश को अपनी मर्जी से फॉर्मेट बनाए, अपनी मर्जी से चयन कर लिए, जबकि स्पष्ट आदेश है कि जिनका चयन होगा, जिनको पात्र करेंगे अपात्र करेंगे, उनको बुलाएंगे, सुनवाई का मौका देंगे, उनको दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका देंगे, फिर उनकी बात सुनेंगे, उनके रिकॉर्डों का अवलोकन होगा, उसके बाद पात्र होंगे। हमारे से आवेदन मंगा लिए गए, दावा आपत्ति मंगाई गई। हमारे दावा आपत्ति को मैं तो गारंटी करता हूं कि खोला ही नहीं गया। हमारे जो हमने दावा आपत्ति दिया, बैंक प्रबंधन ने उसको रद्दी के टोकरी में फेंक दिया, खोला ही नहीं और मनमानी सूची प्रकाशित कर दी। उसका एक मैं आपको ताज़ा नमूना दिखा एवं कलेक्टर महोदय और उपायुक्त महोदय सहकारिता और जिला प्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, हमने अभी पिछले 25 तारीख को एक ज्ञापन दिया था। उसमें उपायुक्त महोदय ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को एक पत्र लिखा है कि इनको सुनवाई किया जाए, इनको सुनवाई का मौका दिया। बताइए, चयन कमेटी के मुख्य सदस्य को ये पता नहीं है कि हमको सुनवाई का मौका दिया गया कि नहीं दिया। ये उनका पत्र बोल रहा है, ये हम नहीं बोल रहे। वो खुद कह रहे हैं कि इनको सुनवाई का आपने मौका नहीं दिया, इनको सुनवाई का मौका दिया। माने किसी को फांसी भी होती है तो उससे भी पूछा जाता है कि आपका आखिरी मौका क्या है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि किसी को गलत करने से पहले उससे पूछा जाता है कि आपके पास इस विषय में अपना पक्ष रखने का कोई आप कुछ बोलना चाहते हैं। बिना कोई सुनवाई, बिना मौका दिए जिन लोग अपने मांग के लिए ज्ञापन दे रहे हैं, हमने अपने ज्ञापन में लिखा है कि 5 तारीख के अंदर अगर हमारी इस पर कार्रवाई नहीं होती, हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। लेकिन अगर इसके बाद भी हमको मजबूर किया गया तो जिनका चयन हुआ उनकी भी पूरी जन्म कुंडली हमारे पास, फिर हम उसको उजागर करना शुरू करेंगे तो फिर बहुत बड़ा आंदोलन होगा और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो जाएगा। बस इतने। आपका शुभ नाम? बालेन्द्र द्विवेदी, मैं समिति माला चुआ में समिति प्रभारी प्रबंधक।